everyone, welcome back to my channel and thank you so much for giving me so much love. Today we are going to discuss about an important topic of second year biology chapter 16, support and movement, and the name of the topic is sliding mechanism of muscle, which is basically about actin and myosin sliding motion. So here we're gonna discuss about the 2D picture of sarcomere, which includes actin myosin mainly. तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स ही बेसिकली हमें पता है कि वो एक मिनट स्ट्रक्चर होते हैं मसल्स के. तो ये जो थिन आपको नज़र आ रहे हैं थिन फिलामेंट्स, ये हमारे पास एक्टिन है, और जो हमें थोड़े मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं जिसमें हमें ये इसके हेड्स नज़र आ रहे हैं, ये जो है ये हमारे पास मायोसिन है. इनके अरेंजमेंट हम देख लेते हैं, समझे. अच्छा, अभी आप ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको इग्नोर करें, ये पूरे पार्ट को इग्नोर करें. ये समझें ये दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी ये ना इस तरह कटा हुआ दूसरा पार्ट स्टार्ट हो, तो इसको आपने इग्नोर करना है. आपका मेनली फोकस ये इतने वाले हिस्से में होना चाहिए. तो हमने लाइंस ड्रॉ करी मोटी वाली, यानी ये पूरी जो है ये मायोसिन है, ये पूरा मायोसिन है, ये पूरा मायोसिन है, पूरा मायोसिन है. और ये जो पतली वाली है पूरा एक्टिन 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 है. अब इसको हम इसके रीजन्स में डिवाइड करते हैं. अब देखें ये जो मायोसिन है इसमें थोड़ा सा हिस्सा हमारे पास एक्टिन का आ रहा है. दिख रहा है आपको, थोड़ा सा हिस्सा ये एक्टिन का आ रहा है. तो ये जो थोड़ा सा हिस्सा एक्टिन का आ रहा है और पूरा हिस्सा हम लेते हैं मायोसिन का, और जिसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा किसका आ रहा है, एक्टिन का भी आ रहा है. तो इस पूरे बैंड को हम ए बैंड का नाम दे देंगे. क्लियर है आपको? गुड. अच्छा, अब ये जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जिसमें सिर्फ एक्टिन आ रहा है, मायोसिन का एक हिस्सा भी नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन आ रहा है, यानी पतले वाले फाइलामेंट्स आ रहे हैं, इनको हम आई बैंड का नाम दे देंगे. ठीक है, आई बैंड. ए बैंड कौन था? जिसमें मायोसिन पूरा आ रहा है, एक्टिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और आई बैंड का जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन आ रहा है. ओके, अब हम लेते हैं वो वाला हिस्सा जिसमें थोड़ा सा ही सही लेकिन पूरा खालिस तौर पे कौन मौजूद है, मायोसिन मौजूद है. ये वाला हिस्सा, ये खालिस तौर पे कौन मौजूद है, मायोसिन मौजूद है. इसमें एक्टिन का ज़रा भी हिस्सा नहीं आ रहा, तो इसे हम एच जोन का नाम दे देंगे. फिर हमारे पास जोन जो है वो क्लियर हुआ है. आई बैंड, ए बैंड एंड एच जोन, ये 3 रीजन्स हमारे पास क्लियर हुए. अब लाइन्स को डिस्कस करते हैं. एक लाइन हमने बनाई बिल्कुल मायोसिन के बीच में से, उस लाइन को हमने एम लाइन नाम दे दिया. एक लाइन हमने बनाई बिल्कुल आई बैंड के बीच में से, यानी एक्टिन के बीच में से, उसको हमने जेड लाइन नाम दे दिया. क्लियर है? आई थिंक पूरी डायग्राम तो हमें समझ आ गई. बस लास्ट चीज़ एक देख लें, ये जो जेड लाइन है, एक जेड लाइन से लेकर दूसरे जेड लाइन के दरमियान का जो फासला है उसे हम सार्कोमेयर कहेंगे. अब सार्कोमेयर ही जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में. अब आप देख रहे हैं ये ना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं. तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो ये आपस में आके बिल्कुल जुड़ जाते हैं. जैसे एक कैचर नहीं होता, कैचर यूँ करके होता है, यूँ बिल्कुल घुस जाता है, बिल्कुल वैसे आपस में एक दूसरे के जुड़ जाते हैं. तो इसका मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया. और जब ये दूसरे से हट जाते हैं, यानी अभी ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ना, ये असल में मसल रिलैक्स हुआ हुआ है. यहाँ पर मैंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, ये मैं नहीं बता रही, आप देख लें. ओके, पढ़ लें उसको अच्छी से एक दफ़ा. इसमें बस ये बताया हुआ है कि ये किस मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये किस में से ड्राइव हुआ है, ये सब बताया हुआ है. ओके, सो हियर इज़ इट. एक एक्टिन की पिक्चर है जिसमें मोनोमर्स हैं एक्टिन के. फिर इसमें एक और डबल स्ट्रैंडेड बैंड मौजूद है जिसे हमने ट्रोपोमायोसिन का नाम दिया है, और इसके ऊपर 3 टाइप के ट्रोपोनिन है.
ट्रोपोनिन टी यानी जो ट्रोपोनिन टी जो है वो ट्रोपोमायोसिन को अट्रैक्ट करवाता है, ट्रोपोनिन आई जो है वो ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा, उस जगह से हटा देगा, एक्टिव साइट से हटा देगा, और ट्रोपोनिन सी जो है वो कैल्शियम को लेकर आके बाइंड करवाएगा एक्टिन पे, सॉरी ट्रोपोमायोसिन अट्रैक्ट करवाता है। मतलब ये जो ट्रोपोनिन है ना, ये बेसिकली ट्रोपोमायोसिन की हेल्प कर रहा होता है, या तो ट्रोपोमायोसिन को हटा रहा होता है या उसको लगा रहा होता है, या फिर ट्रोपोमायोसिन पर ही वो क्या लगा रहा होता है, कैल्शियम आयंस लगा रहा होता है। और यहाँ पे मायोसिन है, मायोसिन में ये हेड है, ये जो क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म करता है, और बाकी टेल है, टेल का इतना कोई ख़ास रोल नहीं होता। क्रॉस, अच्छा ये पूरी साइकिल है, इसको हम देख लेते हैं एक नज़र। सबसे पहले क्या होता है, एक हमारे पास नर्व इम्पल्स आता है, नर्व इम्पल्स जो है वो आकर मोटर एंड प्लेट पर एक्ट करेगा, नर्व इम्पल्स आ गया। अब क्या होगा, ये नर्व यहाँ से एसिटाइल खोलिन रिलीज़ होंगे, और ये जो एसिटाइल खोलिन है ये बेसिकली किसकी वजह से आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल हुआ था जिसकी वजह से एसिटाइल खोलिन रिलीज़ हुए। अब ये एसिटाइल खोलिन जो है ये मतलब सोडियम आयंस चैनल जो है ओपन होंगे ना, तो ये वाले जो चैनल्स ओपन होंगे, यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं सारे, तो वो रिसेप्टर्स उस एसिटाइल खोलिन की वजह से एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो सबसे पहले सार्कोलेमा को स्टिम्युलेट करेगा, वो सार्क्योलेमा करेगा टी टिब्यूल को, टी टिब्यूल जो है परपेंडिकुलर होते हैं किसके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो परपेंडिकुलर हो यहाँ से गया, और ये हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, वो स्टिम्युलेट हुआ, स्टिम्युलेट होने की वजह से वो उसके अंदर जो स्टोर्ड कैल्शियम आयंस है, क्योंकि हमें पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रिजर्वायर होता है, वो कैल्शियम आयंस के रिजर्वायर होते हैं, तो कैल्शियम आयंस यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे, कैल्शियम आयन निकलना शुरू है, तो यहाँ पर हमने देखा ये एक्टिन मौजूद था, एक्टिन मौजूद था हमारे पास यहाँ, तो देखें क्या होता है, कैल्शियम आयंस आके ट्रोपोनिन पे लग जाते हैं, ट्रोपोनिन पे लग जाते हैं या ट्रोपोमायोसिन पे लगते हैं, तो एक्टिव साइट जो होती है ना, ये अभी जो बंद है ये घूम जाती है, यानी अब जो एक्टिव साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी, किसको, मायोसिन को एक्सपोज हो जाएगी। देखें ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये पहले बंद थी राइट, बट जब कैल्शियम आयंस लगे तो ये एक्सपोज हो गई, और यहाँ पर इसका हेड जो है जाकर एक्टिव साइट पे लग गया। अब क्या होगा, अब लग गया, एडीपी और फॉस्फेट बने हुए थे, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी शॉर्ट हो गया, और यहाँ पर हमने देखा थोड़ी देर बाद क्या होगा, एडीपी रिलीज़ होगा, ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा आगे को खिसकेगा, जिसकी वजह से ये जो हिस्सा है ये हेड बेंड हो जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को हम पावर स्ट्रोक का नाम लेते हैं, यानी मसल शॉर्ट हो जाता है हमारा। अब क्या होगा, अब ये वाला आगे चला गया, अब इसकी एनर्जी लो हो गई, तो इसको एनर्जी देने के लिए एटीपी फिर से अटैच हुआ, क्योंकि इसके पास ये एटीपी से अटैच हो जाएगा तो ये एक्टिव साइट को छोड़ देगा, और इस तरह ये जो क्रॉस ब्रिजेस आपस में एक दूसरे से, क्रॉस ब्रिजेस जो हैं ये एक दूसरे को डिटैच कर देंगे। अगेन ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, एटीपी जो है हाइड्रोलाइज होकर एडीपी और फॉस्फेट बन जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन फिर से आ जाएगी, और ये साइकिल इसी तरह मूव करता रहेगा। यहाँ पर रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म लिखा हुआ है मैंने, कि व्हेन नर्व इम्पल्स सीजेस, टू इवेंट्स रिलैक्स द मसल फाइबर, दो इवेंट्स होते हैं जब हमारे पास एक मसल रिलैक्स होता है, एक तो एसिटाइल खोलिन जो है वो डिकम्पोज हो जाता है एक एंजाइम के ज़रिए जिसका नाम है एसिटाइल खोलिन एस्टरेज, जो प्रेजेंट होता है साइनेप्स में या फिर मोटर एंड प्लेट के मेम्ब्रेन से मौजूद होता है। ये वाला जो हिस्सा है ना इसको साइनेप्स कहते हैं, कहीं आप ये सोच रहे हो कि साइनेप्स किसे कहते हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको साइनेप्स कहते हैं, तो यहाँ पर एसिटाइल खोलिन रिलीज़ होता है, और यहाँ पर उसके ख़त्म करने का एंजाइम भी मौजूद होता है। ओके, दूसरा प्रोसेस क्या होता है, जो कैल्शियम पंप है, जो जैसे हमें पता है कि एटीपी रिक्वायर होती है, तो वो कैल्शियम आयंस को दोबारा उठाकर कहाँ फिक्स कर देंगे, दोबारा उठाकर साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिक्स कर देंगे। सो ये था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
और ये वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह